हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं अपने मिड 30s में हूँ। मैंने रिसेंटली अभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। 35 डेज़ की जर्नी मेरी पूरी हो चुकी है और मैंने 1 मंथ की जर्नी अपलोड करी है। मेरा प्लान ये है कि मैं हर महीने इस तरह की शॉर्ट्स या वीडियोस लेके आऊँगा, सो दैट वो लोग जो लोग प्लान कर रहे हैं या जिनके मन में किसी भी तरह की दुविधा है नॉलेज पर्सपेक्टिव से, या फिर उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो लोग इंस्पायर हो सके, उनको वो इंफॉर्मेशन मिल सके। मैंने नोटिस किया कि व्हेन आई वाज इन 28 और 29 ईयर्स ईयर के अराउंड, बेसिकली लेट 20s में, मेरे बाल कहीं ना कहीं पीछे जाने लगे। जो चीज़ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से थोड़ी सी लाइन्स दिख रही हैं, ये बहुत ही रिसाइड हो चुकी थी। वो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाता था, कहीं ना कहीं पिच करता था। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो और पिच करने लग गया, बिकॉज मैं नोटिस करता था लोग बात करते करते मेरे रिसाइडिंग्स को देखते हैं। मेरे बहुत बाल नहीं गए थे, बट मुझे पता है, क्योंकि मेरी पैटर्निटी या पैटर्नल साइड से या मेरे जीन साइड से मुझे अपनी हिस्ट्री देखी हुई है, मेरे बाल जाएंगे। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों मैं वेट करूं पूरे बाल जाने का और तब जाके ट्रांसप्लांट कराऊं। इन द मंथ ऑफ जून आई डिड बुक अ डेट कि जिस दिन मेरे को करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर I don't know what happened, and I think most of you guys or most of the people will go for surgery, will feel or will accept the fact that कि आपके butterflies आते हैं, आप nervous हो जाते हैं। My BP shoot up like anything। मेरे को वहाँ पे जाके टैबलेट लेनी पड़ी BP को कम करने के लिए, because surgery cannot happen with a high BP of course, right? And मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि the surgery is going to be very normal, things are going to be pretty smooth। उन्होंने बहुत क्लियर कट प्लान बताया कि कितने टाइम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप, मेरे को क्या होगा, मेरे को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, टी ब्रेक्स और 4000 ग्राफ्ट्स 2 डेज़ का सेशन था। पहले दिन के जो सेशन जो चालू हुआ उसमें 3000 ग्राफ्ट्स लगे, सेकेंड डे में 1000 ग्राफ्ट्स लगे। सो जब पहला सेशन चालू हुआ, फर्स्ट 15 मिनट्स आई वॉज इन डीप पेन। दे विल शेव योर हेड ऑफ, दे विल मेक द लाइन्स, जहाँ पे से उनको ग्राफ्ट्स निकालने हैं, जहाँ ग्राफ्ट डालने हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी डन। एंड देन वंस दे पुटिंग एनेस्थीसियाज, hundreds of injections you will take at the back area which they call donor, और उसको आके आपके सामने डालते हैं, जिसको आप इम्प्लांटेड एरिया कहते हो। सो जब उन्होंने इंजेक्शन लगाने शुरू किए तो वहाँ आपको बहुत पेन होगा। मेरे को बहुत पेन हुआ था। 15 मिनट्स आई वॉज इन डीप पेन। एंड देन वो सेटल होने में टाइम लगता है, 15 मिनट्स लगता है। एंड दे विल कीप इंजेक्टिंग इंजेक्शंस वन आफ्टर अनदर एनेस्थीसियास के। एंड देन आफ्टर 15 मिनट्स यू विल फील नम, आपको कुछ भी फील नहीं होगा वहाँ पे। एंड दे विल स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग द ग्राफ्ट्स। सो ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करने में आपको पेन नहीं होता है, क्योंकि आपका पूरा बैक एरिया सुन हो जाता है। और वो 15 मिनट्स का दर्द आपने सह लिया तो उसके बाद टू बी ऑनेस्ट कोई दर्द नहीं है, छोटा मोटा दर्द होगा, है ना। यू कैन से कि आपको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, दे विल पुट अनदर एनेस्थीसिया एंड इट विल बिकम नम। सो फर्स्ट 2 to 3 आवर्स एनेस्थीसिया देने के बाद जो ग्राफ्ट्स निकाले गए, उन ग्राफ्ट्स को वो रख लेते हैं एक कोल्ड स्टोरेज में। एंड वो कोल्ड स्टोरेज में वो ग्राफ्ट्स कुछ आवर्स के लिए लाइव रहते हैं, इसीलिए जो ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं उनको जल्दी इम्प्लांट करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट जब इम्प्लांटेशन की बारी आई, जब स्लिटिंग की बारी आई, जिसमें सफ़ायर ब्लेड यूज़ किया गया, वन ऑफ द बिग FUE इंस्ट्रूमेंट्स, स्लिट करके उन्होंने डाला गया है। तो इनिशियली जब आपको सामने एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। एंड अगेन 15-20 मिनट्स इट वॉज अनबेरेबल, मे बी अनबेरेबल फॉर मी, लेकिन आप लोग शायद ज़्यादा सहें तो आपको रहेगा। बट हाफ एन आवर का दर्द आपको पूरे दिन में सहना पड़ेगा। और जब वो सुन हो जाता है उसके बाद वो फिट करते हैं, देन एवरीथिंग रिमेन नॉर्मल, राइट। वो इम्प्लांट करने में आपको कोई दर्द नहीं होता है। और विद इन 7 to 8 आवर्स 3000 ग्राफ्ट्स वो इजीली यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देते हैं। एंड इन बिटवीन यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। आप रिलीविंग ब्रेक्स ले सकते हो, पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू वॉक बाय योरसेल्फ। मैं कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली आपको अपने साथ किसी ना किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को रखना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट दैट यू नीड, इट कैन ओनली कम फ्रॉम आपके अपने ओन फैमिली मेम्बर से या फिर क्लोज फ्रेंड से।
At the end of the day, I had a plaster in not plaster, एक फर्स्ट एड वो मेरे पीछे लगाते हैं, लगाया था उन्होंने. और देन देर इज़ अ सर्जिकल कैप बिकॉज वो टच नहीं होना चाहिए, वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए विद एयर और पोल्यूशन these days. So to be honest, the first night was very difficult. You can remove सर्जिकल कैप, घर में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट जो पीछे फर्स्ट एड लगा होता है इट हैड टू बी देयर, वो रहेगा और वो नेक्स्ट डे के सेशन में उसको निकालना होता है. सो सर्जिकल कैप निकाल दिया एंड आई वॉज एडवाइज टू स्लीप स्ट्रेट, इसके डोनर पे सर रख के. इसका मतलब आई कैन नॉट मूव हेयर और देयर बिकॉज जो इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स हैं वो स्पॉइल हो सकते हैं अगर वो किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, टच होते हैं. सो आई वॉज एडवाइज टू स्लीप स्ट्रेट, एकदम सीधा तकिया रख के और सीधा ऐसे सोने के लिए. एंड इट वॉज पेनिंग, या क्योंकि अभी भी नमनेस जो थी वो गई नहीं थी इस एरिया से. और अगर आप इस एरिया को रख रहे हो तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ रख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी हवा में हो, क्योंकि आपको वो फील नहीं होगा बिल्कुल. बट समहाउ मैं अकेले सोया. आई हैव अ स्मॉल किड, क्योंकि उसकी आदत है मेरे ऊपर चढ़ के सोने की. मैं अकेले सोना पड़ा मुझे. एंड आई हैड टू कवर माई सेल्फ कि मैं कहीं करवट ना ले लूँ, कभी ना इस साइड ना उस साइड जाऊँ. सो somehow I managed to survive that night sleeping straight. और उसके बाद वो नाइट जैसे जैसे निकली मैं नेक्स्ट डे पहुंचा. नेक्स्ट डे मेरा जो सेशन था वो 5 आवर्स में फिनिश हो गया. दे रिमूव पीछे से पूरा फर्स्ट एड जो पट्टी की थी उन्होंने, दे क्लीनड इट विद समथिंग एंड देन दे स्प्रेड वाटर और RL सोल्यूशन जिसको कहते हैं इम्प्लांटेड एरिया पे. एंड दे टुक अनदर 1000 ऑड ग्राफ्ट्स फ्रॉम बैक and then implanted in the other area. So कुछ यहाँ कुछ मिडल में क्राउन एरिया पे मेरे इम्प्लांट हुए हैं. बाकी जगह जहाँ मेरे थोड़े अच्छे बाल थे वो उनको छोड़ दिया गया. सो आपको सेकेंड डे कुछ खास फील नहीं होता है. थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया था पेन होता है, क्योंकि नमनेस रहती है तो थोड़े से इंजेक्शन लगने में आपको पेन होगा. और क्योंकि कान के पास, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दिस फर्स्ट डे से ग्राफ्ट निकल जाता है कान या इस एरिया से, जब भी निकालते हैं ग्राफ्ट तो आपको पेन होगा. सो सेकेंड डे भी इंजेक्शन के टाइम पे उतना पेन नहीं था, बट ग्राफ्ट निकालने के टाइम पे आपको पेन होगा क्योंकि ये बहुत ही पतली स्किन है. सो हाफ एन आवर का पेन अगेन आपको सहना पड़ेगा सेकेंड डे. एंड आफ्टर दैट सेम प्रोसीजर, पट्टी लगाई गई, सर्जिकल कैप लगाया गया. उन्होंने मेरे को बहुत कुछ पेन किलर्स के साथ कुछ मल्टीविटामिन्स दिए और उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि इसको नेक्स्ट डे निकाल दिया जाए. सो व्हेन आई टुक दिस नेक्स्ट